जब हजारों की संख्या में लोग खुलेआम सड़कों पर उतरकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खुलेआम विरोध कर रहे हैं और उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है शी जिनपिंग जब से राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उनके जीवन काल में ऐसा दिन आ जाएगा जब चीन के लोग इतनी हिम्मत कहीं से ले आएंगे कि वो सड़कों पर निकल आएंगे और शी जिनपिंग का ही इस्तीफा मांगने लगेंगे। इन विरोध प्रदर्शनों का कारण है शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी, जिसके तहत चीन के 70 से ज्यादा बड़े शहरों में सख्त लॉकडाउन आज भी लगा हुआ है। और ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें यह बताया गया है कि चीन के अलग अलग शहरों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय अपने ही घरों में बंधक बने हुए हैं, कैदी बने हुए हैं और उन्हें कोविड की वजह से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा और असंतोष अब बढ़ता जा रहा है और उन्होंने सड़कों पर निकलकर इस तरह बगावत करनी शुरू कर दी है। इस समय भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब चीन के 13 प्रमुख शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन और तनाव की वजह से पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं और इनमें शंघाई जैसा शहर भी शामिल है। शंघाई को चीन की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसकी कुल आबादी 2.5 करोड़ है, लेकिन वहां भी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से शहर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 27 नवंबर को शंघाई में सैकड़ों लोग बिना मास्क के सड़कों पर उतर आए और इन लोगों ने शी जिनपिंग और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की, जो कि वहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इससे पहले। चीन के कुछ प्रोफेसर्स का कहना है कि लगभग 15 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब शंघाई में किसी व्यक्ति ने, आम लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए हैं और यह प्रदर्शन कल्पना से भी परे है। अब चीन में इस तरह के आंदोलन आम बात नहीं है और इस आंदोलन को भी कुचलने के लिए शंघाई में भारी पुलिस बल के साथ सेना की कुछ टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि शंघाई की पुलिस प्रदर्शनकारियों का दमन भी कर रही है और इस दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनकी किसी को कोई जानकारी भी नहीं है कि वो कहां गए, उनका क्या हुआ। और ये स्थिति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, चीन की राजधानी बीजिंग में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बाकी शहरों में भी लोग अब कोविड के नियमों को तोड़कर ये नारा लगा रहे हैं कि उन्हें तानाशाही से आजादी चाहिए और वो इस कैद को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और बात, इन विरोध प्रदर्शनों में एक चीज काफी अलग देखने को मिल रही है और वो ये कि बीजिंग और बहुत सारे शहरों में लोग अब बैनर्स और पोस्टर्स की बजाय, प्लेकार्ड्स की बजाय A4 साइज के ब्लैंक पेपर्स हवा में लहरा रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब इन पर कोई नारा लिखा ही नहीं होगा तो पुलिस इन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शनों के लिए सीधे तौर पर गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। यानी ये जो A4 साइज का पेपर होता है, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं यही होता है, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये, इसी को A4 साइज का ब्लैंक पेपर कहते हैं। ये ब्लैंक पेपर है, हालांकि मेरे पास तो पीछे इसमें कुछ छपा हुआ है, लेकिन वो इस तरह का पेपर लेकर चल रहे हैं। और क्योंकि चीन में प्लेकार्ड्स लाना बहुत मुश्किल काम है, उन पर कुछ लिखना, नारेबाजी करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं इस तरह के पेपर्स, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी घर में उपलब्ध हैं, किसी भी दफ्तर में उपलब्ध हैं, इन्हीं पेपर्स को लेकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक नया तरीका चीन के लोगों ने निकाला है। चीन में इस समय क्या स्थिति है उसे आप इस वीडियो विश्लेषण के जरिए, तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन यह बात जरूर याद रखिएगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पिछले 15 वर्षों में इस तरह का प्रदर्शन और अपने खिलाफ इस तरह की लहर, वहां चुनाव तो होते नहीं है कभी, इसलिए कभी किसी को पता नहीं चलता कि किसके पक्ष में लहर है या किसके खिलाफ है, लेकिन इस बार शी जिनपिंग को यह समझ में आ रहा होगा कि लहर उनके खिलाफ है। और चीन में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को गैर कानूनी माना जाता है, वहां ये सब अलाउड ही नहीं है और इसके लिए वहां लोगों को जेल हो सकती है अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ कभी कोई विरोध किया तो। और यही वजह है कि चीन में कभी भी राष्ट्रपति और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किसी भी मुद्दे पर होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही विरोध होता है उसका दमन कर दिया जाता है, उसे कुचल दिया जाता है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि लोगों के मन से ये डर समाप्त हो गया है और इसके पीछे जो वजह है वो है चीन में हुई एक बहुत बड़ी आग की दुर्घटना। असल में इसी महीने की 24 तारीख को चीन के शिनजियांग प्रांत की एक हाउसिंग सोसाइटी में 15वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लग गई, जिसके बाद उस मंजिल पर रहने वाले लोगों ने
अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यही करेगा। अगर उसके मकान में, बिल्डिंग में आग लगेगी तो वो क्या करेगा? आप भी यही करेंगे, उस बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि वहां पर जीरो कोविड पॉलिसी लागू थी, इसलिए इन लोगों को बिल्डिंग से बाहर जाने नहीं दिया गया। इसके अलावा रेस्क्यू टीम और दमकल विभाग की गाड़ियां भी कई घंटों के बाद वहां पहुंची, क्योंकि इन तमाम लोगों को यह डर था कि अगर वो इस बिल्डिंग में लोगों की जान बचाने के लिए गए तो उन्हें भी इन लोगों के संपर्क में आने की वजह से कोविड हो जाएगा। और इसीलिए इस दुर्घटना के दौरान काफी समय बर्बाद हुआ, जिससे वहां पर 10 लोग अपने ही फ्लैट में, अपनी ही बिल्डिंग में जलकर मर गए। ये लोग बच सकते थे, लेकिन इन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया। बड़ी बात यह है कि जब चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए यह खबर देश भर में फैली, अलग अलग शहरों में फैली, और वहां सख्त लॉकडाउन का पालन कर रहे लोगों ने यह देखा कि चीन की सरकार ने अब सारी सीमाएं लांघ दी हैं, तो ये लोग सड़कों पर उतर आए और इन मौतों के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को दोषी बताना शुरू कर दिया। और अब भी वहां इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। Işte 3 karat malzemesi geldi. Bu da zresztą trudno mają. O sięgnąć. A ani samo je bijan brylu łatte, bo na unum taką odeję na चीन की जीरो कोविड पॉलिसी किसी भयानक यातना से कम नहीं है, वो भी आज के जमाने में। इसके तहत वहां लाखों लोगों की आबादी वाले कई शहरों को बंधक बना दिया गया है। सख्त लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हर दूसरे से तीसरे दिन लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि उन्हें कोविड टेस्ट नहीं बल्कि 2 वक्त का खाना और 2 वक्त के लिए राशन चाहिए। चीन में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों को महीनों के लिए क्वारंटीन सेंटर्स में कैद करके रखा जाता है, जहां इतने छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं कि उनमें लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। जो तस्वीरें आप देखिए, इस तरह के क्वारंटीन सेंटर्स हैं। इसके अलावा जो लाखों करोड़ों मजदूर अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उन्हें भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और ऐसे लोगों पर खूब अत्याचार हो रहे हैं।